के हजूर अपने सरों को झुकाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें उस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद के चरणों में बैठकर खुदावंद की हमदोस्ताइश में बसर किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, खुदाए वाहिद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं, तेरी सब मेहरबानियों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी शफकत के लिए। खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद तमाम दुनिया में से तेरे लोग खुदावंद इस वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर जमा होकर खुदावंद तेरी इबादत, तेरी परस्तिश करते हैं। खुदावंद तो हमारी आवाज़ों को नहीं देखता, खुदावंद तो हमारे गाने के अंदाज को नहीं देखता, बल्कि खुदावंद तो हमारे दिल को देखता है कि हम किस मोहब्बत के साथ खुदावंद तेरी हमदोस्ताइश करते हैं। खुदावंद कादर मुतले खुदा, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तेरे बच्चों ने आज जो प्रस्तश के नजराने तेरे हजूर पेश किए हैं वो तेरे हजूर बखूर की मानद हों, और खुदावंद तू अपने बच्चों की इस खिदमत को, लबों की कुर्बानी को अपने हजूर मकबूल और मंजूर ठहरा। खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दे, और खुदावंद तू अपने बच्चों की सब मजबूरियों से, परेशानियों से खुदावंद हर तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि हम सब तेरी भेड़े हैं, तेरी चरागाह की भेड़े हैं। खुदावंद जब हम गड्ढे में गिरते हैं तो तू निकालता है, जब हम कांटों में फंसते हैं तो खुदावंद तू हमें वहाँ से छुड़ाता है, और खुदावंद तू अबलीस के मंसूबों से पूरे तौर पर खुदावंद तू वाकिफ़ है, और खुदावंद तू अपने बच्चों की हिफाजत करना जानता है। खुदावंद जब दरिंदे तेरे लोगों पर हमला आवर होते हैं तो खुदावंद तू उन्हें बचाता है, क्योंकि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। तेरे असा और तेरी लाठी से हमें तसल्ली है। खुदावंद कादर मुतले खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने तमाम बेटे और बेटियों के साथ हो, यूं ही प्रस्तश में और तेरी पाक हजूरी में आकर अपने दिलों को मुनव्वर करते रहें। खुदावंद सारा जलाल तेरा ही है, और हम खुदावंद तेरे नाचीज़ और हकीर बच्चे हैं खुदावंद, जो तेरे जलाल को मुनक्कस करते हैं तेरी हमदोस्ताइश से। खुदावंद जैसे चाँद सूरज की रोशनी को मुनक्कस करता है, इसी तरह से हम दुनिया में तेरे जलाल को मुनक्कस करते हैं। कादर मुतले खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आज जितनी भी इबादत प्रस्तश तेरे हजूर की गई, खुदावंद तू इसे अपनी पाक हजूरी में मकबूल और मंजूर ठहरा। और इस वक्त जबकि खुदावंद तू अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम होने को है, तो खुदावंद तू अपने बंदा का मुंह बनना, और खुदावंद अपने बंदा को तकवीयत देना, और पाक रूह के मसा में बड़े ज़ोर और कुव्वत के साथ इस्तेमाल कर। और खुदावंद आज तेरा कलाम हम जो सीखे वो हम सब की राहों को दुरुस्त करने के लिए खुदावंद वो चिराग हो, वो रोशनी हो खुदावंद, जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी राहों को और उन तमाम लोगों को मुनव्वर करता है खुदावंद, जो तेरे कलाम की रोशनी में आते हैं। आए कादर मुतले खुदा, मिन्नत करता हूँ इबादत के बाकी सारा हिस्से में खुदावंद तू बड़ी सहायता फरमाना, जब तक तेरा कलाम होता रहे, तेरा आसमान खुला रहे, तेरी बरक़ात आसमान से कसरत के साथ नाजल होने वाली हों, और खुदावंद हम तेरी बरक़ात से मामूर होकर खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में फल लाए, और ये फल हम दूसरों के साथ बांटने वाले हों। बड़ी सहायता फरमा, यीशु मसीह के प्यारे कदूस जलाली नाम में मांगता हूँ, सुन और रहीम होकर बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अब इस जो वक्त हुआ चाहता है कि हम कलाम की सच्चाइयों से रोशनास हों, और बाइबल स्टडी में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और बाइबल को पास रखिए, ताकि जब
पास्टर जी हमें कलाम के कोई हवाला जात पढ़ने को कहें तो हम पास्टर जी की मदद करने वाले हों। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने सीनियर पास्टर लतीफ जान को दावत दूंगी, वो आए और बाइबल स्टडी में हमारी रहनुमाई करें। ओवर टू यू पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें ये मौका अता किया है कि हम आज एक बार फिर मिलकर खुदावंद की तारीफ कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। बहुत ही खूबसूरत गीत गाए गए हैं, प्रस्तुत की गई है और भी हमारे बहन भाई थे जो प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी होने के सबब से शायद हम सब एक ही दिन में गीत नहीं गा सकते, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनकर, तो उस कलाम से जो हमें बरकत मिलती है वो भी बहुत जरूरी है कि हम उसे भी सीखे। तो थैंक यू सिस्टर मैरी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। आपने आज इस मीटिंग को लीड किया है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपने सबके सामने, अनाउंसमेंट जो है वो सबके सामने किया है कि अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो ले लिया करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल स्टडी जो है वो जब करते हैं तो हम इस नज़रिए के साथ करते हैं कि हम उन चीज़ों को नोट कर सकें। अब नोट करने के भी बहुत सारे जिसे कहते हैं कि वजूहात होती हैं। अब मैं कम से कम जब बाइबल स्टडी करता हूं तो मैं उसे नोट इस जहन के साथ करता हूं कि जब मैं किसी चीज को नोट करता हूं तो वो कम से कम मुझे याद फिर थोड़ी देर ज्यादा तक रहती है। वैसे तो आजकल जल्दी भूल जाने की आदत है, लेकिन जब नोट किया जाता है तो फिर थोड़ा देर लगती है किसी चीज को भूलने में। ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि जहन बड़ा पावरफुल होता है। तो वो जब एक चीज को गौर के साथ सुन लेते हैं तो फिर उसे थोड़ी देर जो है ना लगती है भूलने में, उसे याद बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन ये मेरे अपना एक तरीकाकार है और मैंने तो खैर एक ये नोटबुक जो है ये बनाई हुई है और इस नोटबुक के अंदर मैं बाइबल स्टडी जो डेली करता हूँ, मिसाल की किताब की मैं रेगुलर करता हूँ और कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे भी कई दफ़ा लग जाते हैं, तो उसकी मैं स्टडी जो है वो करता हूँ और उसे नोट करता जाता हूँ। और उसकी एक वजह तो ये है कि मैं अपने जहन में रख सकूं और दूसरी वजह उसकी ये है कि जब भी मुझे टाइम मिले आपके साथ उस आयत को शेयर करने का या उस स्टडी को आपके साथ मिलकर और दोबारा रिवीजन करने का, तो मैं फिर वो आपके साथ मिलकर ज़रूर कर सकूं। तो ये मेरा अपना एक तरीका है। सो मेरे चीज़ों, हम मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ बाइबल स्टडी जो थी वो कौन से चैप्टर तक, हम कौन सी आयत तक पहुंचे थे, आई डोंट नो। लेकिन आप ये फेसबुक पर ज़रूर उसे देख सकते हैं या यूट्यूब पर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा इंसाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी आखिरी 3 आयात जो हैं उनको हम मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। सो जो भी बहन भाई इसकी रहनुमाई करना चाहता है पढ़ने में, जैसे सिस्टर मेरी ने बताया है, सो हम उसको पढ़ने में मेरी कोई रहनुमाई करेगा। इंसाल की किताब, सिस्टर ज़ेबा ऑलवेज रेडी, हर वक्त तैयार रहते हैं पढ़ने के लिए। 9वां बाब आखिरी 3 आयात है, 16, 17 और 18 आयत। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे 16, 17 और 18 आयत को। सादा दिल इधर आ जाएं और बेअकल और अकल से वो ये कहती है
चोरी का पानी मीठा है और पोशीदगी की रोटी लजीज, पर वो नहीं जानता कि वहां मुर्दे पड़े हैं राइट। और उस औरत के मेहमान पाताल की तह में हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत अता करे। ये इमसाल की किताब में ये जो आखिरी नामा बाप जो हम इसको देख रहे हैं, आखिरी 3 आयात को हमने देखा है, यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि जैसे एक फीमेल जो है वो बता रही है, वो कह रही है, लेकिन बताने वाला जो है वो कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि वो सुलेमान है, और वो बता रहा है या लिख रहा है उस औरत के बारे में जो नादान है, और उस औरत के बारे में जो दना औरत है, जिसके पास हिकमत है। लास्ट टाइम जब इसको मैंने बयान किया था, मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप पर हमारी जो लास्ट वेडनेसडे को व्हाट्सएप पर जो हमारी दोपहर को मीटिंग होती है, उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था। जो उससे पहले 3 आयात थी, 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 आयतें जो थी, उस पर हमने जो गौर किया था, वहाँ पर एक लफ्ज़ आया था। ये मैं थोड़ी सी एक रिवीजन करना चाह रहा हूँ उस जो लास्ट टाइम जो थी, तो आपके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगी। लेकिन वैसे ये वीडियो हमारी जो है ये फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, उस पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी। तो वहां पर 13 आयत के अंदर जो लिखा हुआ है ना, अहमक औरत वो गाई है, इस चीज पर हमने थोड़ी देर के लिए गौर किया था, बल्कि हमने डिस्कशन भी की थी उस आईडी पर कि ये गोगाई औरत जो है ये कौन होती है। चलिए आज हम अपनी इस आईडी पर भी पूछ लेते हैं कि ये गोगाई औरत कौन, गोगाई का मतलब क्या है। लफ्जी मतलब हम पूछ रहे हैं, कोई भी रहनुमाई कर सकता है। ये 13 आयत में लिखा हुआ है कि अहमक औरत जो है वो गोगाई है। हु इज गोगाई? कोई भी रहनुमाई आते। मेरी एक बात याद रखें कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कोई लेक्चर मैं नहीं कर रहा, और इसके अंदर आई वांट योर पार्टिसिपेशन। बगैर किसी डर और खौफ के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एकदम अपना माइक खोल सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं। जी पास्टर जी, दिमाग तो खाली औरत की गल की जा रही है। अहमक औरत उगाई है, अपना दान है, कुछ नहीं जानती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई रियाज जी, मेरे ख्याल में बेशर्म, जिसको शर्म हो या नहीं। ओके राइट। और कोई? पास्टर जी, लैंग्वेज का ओरिजिन बता दें, इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, किस लैंग्वेज से है? ये उर्दू का है या कोई और लैंग्वेज है? ये उर्दू का वर्ड है। ओके, मेरे लिए मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। जी अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो वो यही है, अहमक है या जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो, और ये है कि वाकई खुदा का खौफ और हिकमत का शूर है। अच्छा ठीक है सिस्टर जी, मैं ना इसको ना इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो देन आई थिंक वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉपरली। प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 है हमारा और वर्स 13 में है। 13 इंग्लिश में पढ़ता हूँ। अ फुलिश वुमन इज, क्या लिखा हुआ है? कामरोस, कैमरोस, CLAMOROUS, क्लैमरोस करके लिखा हुआ है। A foolish woman is clamorous। अच्छा चले, मैं इसका ना जो मैंने इसको देखा है, इसका मतलब है कि वो औरत जो लाउड बोलती है, शोर मचाने वाली कहते हैं, लाउड स्पीकर जिसे कहते हैं ना। गोगाई का मतलब है कि ऊंचा बोलने वाली, लाउड वॉइस जिसे हम कहते हैं। और आपको पता है कि जो कह सकते हैं जी जी नॉइजी। यस यस यस, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। नॉइजी, नॉइजी वो होता है ना, शोर, शोर और गुल करने वाला जो होता है। बिल्कुल अनीता बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा आपने वर्ड जो है ना बताया कि नॉइजी, नॉइजी।
शोर करने वाले। ओके, सो यहां पर जो जिक्र किया गया है कि वो औरत जो एवं ही शोर मचाती रहती है, बुलंद आवाज से बोलती रहती है, और आपको पता है कि जो शोर और गुल जो मचाने वाला होता है ना, या गोल गप्पा क्या से कहते हैं, गोल गप्पा करने वाला जो होता है, शोर मचाने वाला जो, उसकी बात की समझ नहीं आती। और कई दफा ऐसे होता है कि जब एक शख्स ऊंची आवाज के साथ बोलता है ना, तो उसका ऊंची आवाज के साथ बोलने का मतलब एक तो ये है कि मैं सही कह रहा हूं या मैं बिल्कुल ठीक हूं, या वो ये कहना चाहता है कि मेरी सुनो बाकियां दी छड़ो। शोर करने का मतलब या ऊंची आवाज से बोलने का मतलब ये है। लेकिन याद रखें कि जो बात धीरे लहजे में की जाती है, प्यार के साथ की जाती है, बड़े सुकून के साथ की जाती है, उस बात को गौर के साथ सुना ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझा भी जाता है। जिस तरीके से पास्टर रॉबर्ट बोलते हैं, बड़े धीमे आवाज से, बड़े नरमी के साथ, बड़े सॉफ्ट लहजे के साथ बोलते हैं। सारे खादम बोलते हैं ऐसी हैं, अच्छी तरीके से बोलते हैं। सिर्फ मकसद ये है कि उस बात को कन्वे जो है वो किया जाए ताकि सुनने वाला उसको अच्छी तरीके से समझ जाए। सो यहां पर अगर उसे अहमक कहा गया है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ, जिसे वो कहते हैं ना, खाली पांडा ज्यादा शोर करता है और उसका साउंड ही नजर आता है, और उसकी बात की समझ है या उसका मकसद जो होता है उसका पता नहीं चलता कि वो क्या कहना चाहता है या चाहती है। सो यहाँ पर ये लफ्ज जो था, इस पर गौर करना जो है ये बहुत जरूरी था, और उसे अहमक कहा गया है। और फिर यहाँ पर आगे वो बताया गया, ये तो हम दराई कर रहे हैं लेकिन हम तो डिटेल में चले गए हैं, वो नादान है और कुछ नहीं जानती। ये बात भी सही है जो भाई विलियम ने कही थी कि उन्हें समझ कोई नहीं होती, एमी शोर मचा रही है, वो गाई होती। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि वो अहमक औरत क्या करती है कि अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाती है, ऊंची जगह पर बैठ जाती है, और फिर बुलाती है किनको, आने जाने वालों को, रास्ते में जो लोग होते हैं उनको वो आवाजें लगाती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ पर ऊंची जगह पर बताने का मतलब ये है कि देखें, ये इंसाल की किताब है, जैसे मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि इसके अंदर ज्यादा सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई है, तशबीहतन बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर ऊंची जगह पर बताने का मतलब ये है, देखिए उस जमाने के अंदर लोगों के पास कुर्सियां नहीं हुआ करती थी। आज मेरे पास तो या 2 कुर्सियां पड़ी हैं, और एक ये कुर्सी मेरे साथ, इसको मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया है, और ये एक दूसरी कुर्सी मैंने ली है। अब उस जमाने के अंदर ये कुर्सी नहीं हुआ करती थी, जिस जमाने के अंदर खुदावंद यीशु मसीह या सुलेमान क्या जो जिक्र हो रहा है, इतना ज्यादा कुर्सी का जो ट्रेडिशन था ना, ये नहीं हुआ करता था। ज्यादा लोग जो थे वो कुशन्स इस्तेमाल करते थे, नीचे फर्श पर, जमीन पर या तख्तों पर बैठा करते थे। लेकिन कुर्सी होती थी, लेकिन वो कुर्सी नहीं होती थी, वो तख्त हुआ करते थे, और तख्त के ऊपर जो लोग बैठते थे वो बाइज्जत लोग बैठते थे, रुतबा वाले लोग जो थे, बादशाह जिसे कहते हैं, काहन कह सकते हैं, या अख्तियार वाले लोग जो थे, बुलंद रुतबे वाले लोग, वो उस तख्त पर बैठा करते थे, जिनके पास एक अख्तियार होता है, एक बादशाह जो होता है। और वो अख्तियार वाले जो लोग होते थे उस जमाने के अंदर, बादशाह जो थे वो तख्त पर बैठते थे, और वो तख्त जो था वो अलामत हुआ करती थी किसकी, अदालत की। और अदालत जो होती है वो अलामत होती है एक सच्चाई की और एक इंसाफ की। और बादशाह थे जो उस तख्त पर बैठा करते थे, और बादशाह जो होते थे उनके पास क्या होता था, एक अख्तियार होता था। अब उस अख्तियार के साथ जब बैठकर कोई भी फैसला किया जाता है, या कोई
अनाउंसमेंट की जाती है तो उसका असर जो होता है वो एंथेटिक होता है और ज्यादा होता है। अब यहां पर ये औरत जो है ये क्या करती है, ऊंची जगह पर बैठती है। अब ये ऊंची जगह कोई पत्थर था और उस वक्त ज्यादातर घर जो थे वो गारों के अंदर हुआ करते थे, या वो घर जो थे वो चट्टानों के ऊपर बनाए जाया करते थे। तो ये खातून जो थी अहमक जो है, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऊंची शहर के ऊंची जगहों में बैठती थी। अब वो वहां पर बैठकर तो उनको बुलाती थी जो आने जाने वाले लोग होते, यानी कि शहर में जो लोग आ रहे जा रहे होते हैं उनको वो बुला रही है। अब यहां पर खुदा उनका बंदा सुलेमान जो है वो उनको जाहिर करता है कि वो लोग जो अपने रास्ते पर चलते हैं, या यूं कह ले कि जो सीधे राह पर चल रहे होते हैं, ये नादान औरत क्या करती है, उनको बुलाती है कि केड़े कमे जान रहे हो, इधर आओ, सीधे रास्ते पर तुम जा रहे हो, क्या फायदा है, इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूं। सो ये नादान लोग जो है ये पसंद नहीं करते कि कोई भी सीधे गल नूं सुन ले। अहमक लोग जो होते हैं, नादान लोग जो होते हैं, वो पसंद नहीं करते कि कोई भी सीधी राह पर चले या सीधे रास्ते को अख्तियार करे। तो उन राहों पर चलने वाले लोग जो थे वो अपने काम से काम रखते हैं, वो शहर में आ जा रहे होते हैं, अपना कारोबार कर रहे होते हैं, उनको वो क्या करती है, अपने पास बुलाती है। कौन? अहमक और नादान औरत। औरत से तशबीह लोगों को दिया गया है कि वो नादान लोग जो हैं उनको औरत से तशबीह दी है। अब हम 16वीं आयत की तरफ आते हैं। 16 आयत में बस थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं। 16 आयत में लिखा है कि सादा दिल इधर आ जाएं। अब वो यहाँ पर सादा दिल लोगों को बुला रही है, यानी कि जो बड़े सिंपल लोग होते हैं, जिसे कहते हैं ना बड़े इनोसेंट लोग होते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, सीधे राह जाए तो सीधे राह आए, वो इतनी ज्यादा होशियारियां और चलाकियां नहीं जानते, सादा लोग होते हैं। तो यहां तक इतने सादा लोग होते हैं कि वो जो उनको बात कोई कहता है वो उन्हीं की बात को मानकर और उसके पीछे चले जाते हैं। तो वो यहाँ पर वो बता रहा है कि वो सादा लोगों से मुराद है जिनके पास ज्यादा दनाई नहीं है, जिनके पास इतनी समझ नहीं है, ये वो सादा लोग हैं। या यूं कह लें कि जिनके पास हिकमत की कमी है, जिनके पास नॉलेज की, विजडम की कमी है, जो उस हिकमत को, दनाई को, फहम को नहीं जानते। सादा यहां पर उनको कहा गया है। अब ये नादान उन सादा लोगों को ट्रैप करती है, उनको अपनी तरफ माइल करती है, और बहुत सारे लोग उसकी बात को सुन भी लेते हैं, और आगे चल के हम देखते हैं कि वो उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है उनको बुलाने की। लेकिन उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि हिकमत ने भी यही काम किया था, स्ट्रेटजी यही थी उसकी, लेकिन थोड़ी सी फर्क थी। अगर आप नवे बाब की पहली 2-3 आयात को देखें, जो हमने पहले 3 आयात को देखा था नवे बाब की, तो वहां पर भी वो हिकमत क्या करती है, वो बुलाती है, इनविटेशन देती है, खाने पर दावत देती है कि जी मैंने जानवर ज़बह कर लिए हैं, मैं तैयार कर ली है, और उसने क्या कर लिया, अपनी सहेलियों को भेज दिया कि जाके उनको इनवाइट करें, जिनको दावत का कार्ड जो है भेज दिया गया है। अब वो वहां पर सहेलियों से मतलब यह है कि वो लोग जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं, जो दावत देते हैं कि खुदा के कलाम को सुनने के लिए चर्च में आ जाओ, घंटी बजाई जाती है ना, कि वो भी लिखा है कि खुद शहर के ऊंची जगह पर वो पुकारती है। हिकमत जो है, हिकमत धनाई फैम, और इसका इशारा मैंने बताया था कि हिकमत किसकी तरफ इशारा करती है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह भी अपने लोगों को अपनी तरफ बुलाता है, उन लोगों को। लेकिन वो यहाँ पर वो कहता है कि दस्तरखान जो है वो लगा देती है, और अपने सहेलियों को, यानी कि खादमों को, पासबानों को
मुबशरों को वो भेजती है कि जाओ उनको बुला के लाओ, और फिर हमने मत्ती रसूल 25 में देखा था कि वो फिर आगे से बहाने बनाते हैं कि मैंने शादी की है, मैंने खेत लिया है, मैंने बैल लिए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, और वो 100 किस्म के बहाने लगाते हैं और उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, उसका इनकार करते हैं। और फिर हमने यहाँ पर आगे चल के ये भी देखा था कि कौन रिजेक्ट करता है और कौन एक्सेप्ट करता है। जो रिजेक्ट करता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, और जो एक्सेप्ट करता है खुदा के कलाम को या उसकी दावत को, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या होता है। जो एक्सेप्ट करता है वो अब्दी जिंदगी पाता है, और जो रिजेक्ट करता है वो मौत को हासिल करता है। सो हम आगे देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है कि वो सादा दिलों को बुलाती है, इधर आ जाओ, और बेअक्लों से वो क्या कहती है। सादा दिल जो लोग, बेअक्लों से मुराद है इनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, विजडम नहीं है, हिकमत नहीं है। उनको क्या कहती है, चोरी दा पानी बड़ा मीठा होता है। ये उर्दू में लिखा हुआ कि चोरी का पानी मीठा होता है, मैंने पंजाबी में कह दिया। कई दफा हम दुनिया की जो बातें होती हैं, जब दुनियावी काम जो होते हैं, दुनियावी तौर पर जो हरकत की जाती हैं, या दुनिया की जो सोच है, या दुनिया का जो मिजाज है, उसको हम बड़ा पसंद करते हैं। वो यहां पर असल में ये कह रही है कि वो काम जो दुनिया करती है वो काम बड़ा ही लजीज होता है। यहां पर मिसाल वो ये दे रही है कि चोरी का पानी बड़ा, पानी तो पानी होता है, उसके टेस्ट में क्या है, चाहे वो खरीद के लो या चाहे वो फ्री में ले लो, पानी का टेस्ट तो सेम होता है। लेकिन मिसाल वो यहां पर ये दे रही है कि दुनिया के वो बुरे काम जो ये दुनिया करती है, खुदा के लोगों को तो ये मना है ना ऐसे काम नहीं करने, नाजेबा काम नहीं करने, क्योंकि खुदा का कलाम हमें उन पर एक बाउंड्री लगाता है, एक दायरा लगाता है कि ये काम हमने करने और ये काम नहीं करने। तो यहां पर ये बता रही है कि चोरी का पानी बड़ा मीठा होता है और पोशीदगी की रोटी बड़ी लजीज होती है। वो खाना जो छुप कर खाया जाता है वो बड़ा ही टेस्टी होता है, बड़ा ही मजेदार होता है। लेकिन आगे चल के हम इस चीज को देखते हैं कि वो कहता है, पर वो नहीं जानता कि वहां मुर्दे पड़े हैं उन लज्जतों में, उन टेस्ट में, दुनियावी मिजाज के अंदर और नादानी के अंदर। देखिए ये लज्जत दुनिया की जो है ना, ये चंद मिनटों की कह लें, चंद घंटों की कह लें, चंद सालों की कह लें, लेकिन वहां पे लिखा है कि जो पानी बड़ा मीठा लगता है ना, एंड पर जाकर वो कड़वा हो जाता है। वो कहता है कि उनको पता नहीं है कि वहां पर मुर्दे पड़े हैं, यानी कि वहां पर मौत है। उस रास्ते पर चलने से, नादानी के रास्ते पर चलने से मौत आगे खड़ी होती है, और ये मौत जो है ये अब्दी मौत है। अब यहां पर आखिरी आयत में कहता, आखिरी हिस्से में कहता, और उस औरत को मेहमान पाताल की तह में जाएंगे, यानी कि जो उस नादान औरत की आवाज को सुन लेते हैं, यानी कि जो इस दुनिया की आवाज को सुन लेते हैं, जो अबलीस की आवाज को सुनकर बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, चंद लम्हों की लज्जत को महसूस करते हैं, वो कहता है कि जो उसकी आवाज को सुन लेते हैं, पाताल, मौत, कब्र की तह में वो चले जाते हैं। सो ये सुलेमान अपनी जिंदगी के तजर्बे से बताता है कि उसने आगे 10वां बाब को जब हम शुरू करेंगे ना, तो वहां पर वो एक स्टोरी जो है वो वहां पर शुरू करता है। ये पहले 9 बाब जो हैं, मैंने तो खैर उसकी स्टडी कर ली है। पहले 9 बाब जो है इंसाल के, वो एक इंट्रोडक्शन, सुलेमान जो है वो अपनी जिंदगी के जो आगे कितने चैप्टर पढ़े हुए हैं उन तमाम जिंदगी के तजर्बात का वो सिर्फ 9वें बाब तक एक इंट्रोडक्शन देता है, और फिर 10वें
बाप से वहां से वो अपने स्टोरी जो है वो उसे शुरू करता है कि किस तरह से खुदा ने उसे हिकमत और दनाई दी, और उसने जब इनकार किया तो फिर उस इनकार का नतीजा क्या हुआ, और ये नतीजा उसका तब जाकर हुआ जब तक उसकी माँ जिंदा थी, वो उसे समझाती रही। लेकिन जैसे ही उसकी माँ मर गई तो उसने क्या किया, फिर ये आगे 10वें बाब में इसकी तफसील जो है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मेरे चीजों, यहाँ पर हम सिर्फ इसी चैप्टर को जो है यहाँ पर हम खत्म करते हैं कि जो वो कहता है ना कि यह चोरी का पानी जो है वो, देखिए दुनिया की सोच फर्क है, लेकिन खुदा के लोगों की सोच में फर्क है। अमीरी में फर्क है और गरीबी में फर्क है, यानी कि अमीरों की सोच भी फर्क होती है और गरीबों की सोच जो है वो भी फर्क होती है, और जो अक्लमंद है उनके काम फर्क होते हैं, और जो बेवकूफ होते हैं उनके काम जो होते हैं वो फर्क होते हैं। अब यहाँ पर दावत को भी हमने देखा कि जो हिकमत ने दावत की थी उसका नतीजा क्या था, और जो उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, और जो नदान औरत जो है वो दावत देती है, बुलाती है, ऊंची जगह पर खड़ी होकर पुकारती है, उसकी स्ट्रेटजी में और नदान और दना की स्ट्रेटजी में फर्क होता है। जो फर्क को नहीं जानते उनका अंजाम जो है वो, खुदा उनका बंदा सुलेमान जो है वो अपने इन अबवाब के अंदर या इंसाल की किताब के अंदर बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी डिटेल के साथ वो बयान जो है वो करता है। लिहाजा उसका यहाँ पर बताने का या समझाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम उसकी जिंदगी के तजर्बे से इस बात को जाने, इस बात को समझें कि कहाँ अब्दी मौत है और कहाँ अब्दी जिंदगी पाई जाती है। लिहाजा गुनाह की लज्जत के बारे में बताता है, चंद दिनों की है, चंद सालों की कह लें, लेकिन वो यहाँ पर बताता है कि खुदा के साथ मोहब्बत जो की जाती है, खुदा के साथ जो वक्त गुजारा जाता है, खुदा के हुक्मों पर जब अमल किया जाता है, उसके आइनों पर जब कानून जो उसने हमें दिए हैं उन पर चलने के साथ हमें वो बादशाही अता करता है, हमें वो धनाई अता करता, हमें वो फहम और हिकमत जो करता है जिसके अंदर उम्र की दराजी पाई जाती है। दुनिया के जो रास्ते हैं वहां पर मौत है, और वहां पर धोखा है, वहां पर फरेब है, वहां पर लालच पाया जाता है। सो हम इस चीज को सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि आज सिर्फ और सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये दुनिया की जो जिसे कहते हैं कि पानी जो मीठा नजर आता है, जो रोटी लज्जत वाली नजर आती है, वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन वो जब ज्यादा मीठा हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कड़वा होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो खत्म हो जाती हैं, वो सारी ऐशो इशरत जो है, वो सारी लज्जतें जो है वो खत्म हो जाती हैं, और फिर एंड पर इंसान उस मौत की आगोश में चला जाता है। सो खुदावंद हम सबको बरकत अता करे, और हम सुलेमान की जिंदगी के तजर्बे से जरूर इसे पढ़ा करें, इसे सुना करें, इसे समझा करें। इसे मैं इसे कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी वसीले से, अगर आप आईडी पर नहीं आ सकते किसी भी मजबूरी की वजह से, तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप उसको देखा करें, उसको सुना करें, ताकि हम उसकी जिंदगी के तजर्बे से कम हम अपनी जिंदगी को उसके तजर्बे से जब कंपेयर करेंगे तो आई थिंक, बल्कि आई होप कि हम एक अच्छी बेहतर जिंदगी को, फहम, दनाई और हिकमत, विजडम वाली जिंदगी को क्या कर सकेंगे यहाँ पर गुजारा। तो वक्त गुजारा करें खुदा के साथ, ताकि हम उसके फहम को हासिल कर सके। छोड़ दे ये बहाने लगाने, जैसे बहाने जो दुनिया में लगाए जाते हैं ना, जैसे मैंने वो मिसाल बताई थी कि मैंने शादी की है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं, ये दावत कबूल की थी उसने। छोड़ दे बहाने, वक्त बहुत कीमती वक्त है, जितना ज्यादा हो सकता है खुदा के साथ अपने वक्त को गुजारें, ताकि हम उस धनाई को, फहम को हासिल करके खुदा की मर्जी के मुताबिक इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, इस बाबरकत कलाम के लिए जो आपने आज बाइबल स्टडी करवाई, जो आज आपने हमें
दाना और नादान औरत के बारे में बताया।